दोस्तों जो यहाँ पर एनडीए पुणे की तरफ से वेरिएस्ट पोस्ट ग्रुप सी के फॉर्म आए हैं, जिसमें एलडी की पोस्ट के लिए वैकेंसी है, साथ में क्लर्क वगैरह की पोस्ट के लिए और भी दूसरी पोस्टों के लिए वैकेंसी यहाँ पर आई है। अगर आप भी इसके फॉर्म को फिल करने की सोच रहे हैं और यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर और जो यहाँ पर 10-12 की मार्कशीट वगैरह अपलोड हो रही है उसको अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ किस तरीके से आप यहाँ पर फोटो सिग्नेचर और मार्कशीट वगैरह अपलोड करेंगे, क्या इंस्ट्रक्शन इससे रिलेटेड इसकी नोटिफिकेशन वगैरह में दे रखे हैं। साथ में आपको ये भी बताऊं किस तरीके से आप यहाँ पर इसका साइज वगैरह सेट करेंगे ताकि अपलोड करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आगे भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारियों की अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे ही दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैं डायरेक्ट उसी पेज पर आ गया हूँ जहाँ पर हमें सबसे पहले फोटो अपलोड करनी है। इस वाले ऑप्शन में यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने हैं, इसके नीचे हमें आईडी प्रूफ अपलोड करना है। आप यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड और पासवर्ड, इनमें से कोई भी एक चीज अपलोड कर सकते हैं। और अपलोड करने के लिए जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसका आपको नंबर डालना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट किया तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल दूंगा और उसको हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, अगर जो आईडी प्रूफ आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं अगर उसमें दोनों तरफ डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं तो आपको दोनों साइड का स्कैन करना पड़ेगा। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अगर आप पैन कार्ड लगाते हैं तो पैन कार्ड सिंगल साइड का ही रहता है, उसमें पीछे की तरफ तो बस मतलब वही फॉर्मेलिटी वाला डिटेल्स वगैरह रहती है, उसमें आपकी कोई जानकारी नहीं रहती है। तो पैन कार्ड आप एक तरफ का लगा सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड अगर आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं तो आधार कार्ड की कॉपी आपको दोनों तरफ की लगानी पड़ेगी, उसका नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा और स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर 12th की मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं, साइज वगैरह यहाँ पर दे रखा है इसका भी, और नीचे आपको यहाँ पर 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। इस 12th की मार्कशीट का यहाँ पर सीरियल नंबर आप डालेंगे और जो कि कॉर्नर में लिखा रहता है सीरियल नंबर, और यहाँ पर 75 KB ज्यादा की फाइल नहीं होनी चाहिए, उसको आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने से पहले मैं यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवा देता हूँ आपको, जिसकी मदद से आप बड़े आराम से यहाँ पर फोटो का साइज वगैरह सेट कर पाएंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं formjankari.com पर। जैसे कि इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर यूजफुल फाइल्स का ऑप्शन नजर आएगा, इसमें आपको आ जाना है सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। वैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर यहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको, इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उसका कोई चार्ज वगैरह यहाँ पर नहीं लगेगा। अगर आप 32 बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं तो 32 बिट वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं तो 64 बिट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों वापस से आ जाएंगे वहीं पर। अब हमें यहाँ पर अपलोड करनी है फोटो, लेकिन इससे पहले हम इसके इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी आपको दिखा देते हैं, क्या जानकारी दे रखी है इसकी नोटिफिकेशन में, इसके मतलब फोटो डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने से रिलेटेड। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैंने एनडीए का यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो पुणे वाला यहाँ पर फॉर्म आए हैं उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। अब डायरेक्ट हम आ जाते हैं इसके पेज नंबर 9 पे, जहां पर हमें आई नंबर वाला पॉइंट देखना है। यहाँ पर जैसे कि आपको नजर आ रहा है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैन कॉपीज ऑफ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। यहाँ पर आपको लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ अपलोड करना है। कोई भी बैकग्राउंड से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर नहीं दे रखी है, ना ही नाम डेट डालना यहाँ पर कोई जरूरी है, क्योंकि अगर जरूरी होता तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया होता। तो अगर आपके पास कोई लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो डली है उसको आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। बैकग्राउंड से रिलेटेड कोई जानकारी यहाँ पर नहीं दे रखी है तो आप किसी भी बैकग्राउंड की यहाँ पर फोटो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश दोस्तों ये करिएगा व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो तो ज्यादा सही है। और हाँ, नाम डेट डालना उस पर कंपलसरी नहीं है। इसके बाद सिग्नेचर आपको लगाने हैं। सिग्नेचर जो आप करेंगे वो प्लेन पेपर पर करेंगे, बिना लाइन वाले पेपर होना चाहिए, उस पर आपको साइन करने हैं, उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना है। इसके बाद आप यहाँ पर जो भी 10th और 12th की या फिर ITI की जो भी यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन आपके सामने नजर आएगा उसकी मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी है स्कैन करके। मैं यहाँ पर 12th वाला फॉर्म को फिल करने की प्रोसेस बता रहा हूँ, क्लर्क वाले फॉर्म जो यहाँ पर आए हैं उसको फिल करने की प्रोसेस बता रहा हूँ। तो मेरे सामने यहाँ पर 12th की मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि ये वाली वैकेंसी जो है वो 12th से है। कई वैकेंसी इसमें ITI वगैरह से भी है, तो आपको ITI का ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर देखने के लिए मिले। इसके बाद दोस्तों जैसे ही मैंने आपको बताया था आईडी प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों हम वापस से यहाँ पर आ जाते हैं और एक फोटो यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। अगर आप चाहें तो मोबाइल से यहाँ फोटो अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर कैप्चर फोटो का भी ऑप्शन आ रहा है, जिसके थ्रू आप यहाँ पर फोटो कैप्चर भी कर सकते हैं। मेरे पास फोटोज पहले से डली हुई है, 50 KB ज्यादा साइज नहीं होना चाहिए फोटो का। यहाँ पर फोटो हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये वाली फोटो हमें यहाँ पर अपलोड करनी है, जिसका बैकग्राउंड हमने व्हाइट लिया है, नाम डेट यहाँ पर हमने नहीं डाला हुआ है। जिसका साइज यहाँ पर वैसे तो सही है, 36 KB का मेरी इमेज का साइज है और 50 से कम का साइज होना चाहिए, 10 KB से ज्यादा का होना चाहिए। तो अगर हो सकता है आपकी इमेज का साइज यहाँ पर सही ना हो तो राइट सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको डाउनलोड करवाया था उसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों फोटो को उठाकर इसमें रखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे आपको रिसाइज का ऑप्शन दे रहेगा छोटा सा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर वेथ आपको डाल देना है 450, लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पर टिक लगा हो तो टिक हटा देना है। अगर आप पहली बार इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर टिक लगकर आएगा तो टिक हटा देना है आपको। मैथ में आपको डाल देना है 450 और हाइट में डाल देना है आपको 550, क्योंकि दोस्तों फोटो केस में रहता है फोटो की हाइट थोड़ी ज़्यादा रहती है
और वेथ थोड़ी कम रहती है, क्योंकि लंबाई में फोटो ज़्यादा रहती है और चौड़ाई में थोड़ी कम रहती है। तो इसमें हमने हाइट में 550 डाला है और वेथ में 450 डाला है। इसके बाद इसको ओके कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आपको नजर आ रहा है, आपको ये वाला साइज देखना है। ये साइज यहाँ पर 10 KB ज़्यादा होना चाहिए और 50 KB से कम का होना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो क्वालिटी का आपको ऑप्शन नजर आए, इसको अगर आप राइट साइड में लेके जाएंगे तो साइज यहाँ पर ज़्यादा होने लगेगा, लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो साइज यहाँ पर कम होने लगेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर 10 से 50 KB के बीच में इसका साइज कर लीजिए। इसके बाद इसको सेव कर देते हैं। अब फोटो को हम यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। आपको जैसे कि नजर आ रहा है यहाँ पर ग्रीन कलर का ये आइकन बनकर आ जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। इसका मतलब फोटो हमारी अपलोड हो चुकी है। आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके देख भी सकते हैं। इसके बाद नीचे हमें साइन अपलोड करने हैं। साइन 25 KB ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 KB से कम नहीं होने चाहिए। तो साइन भी ऐसे ही हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए ये वाली साइन मुझे अपलोड करनी है, इसका साइज हमें सेट करना है 25 KB ज़्यादा का नहीं होनी चाहिए। तो राइट सॉफ्टवेयर वापस से ओपन कर लेते हैं, साइन को उठाकर इसमें रख लेंगे। उसी तरीके से आप यहाँ पर साइन का साइड सेट कर लेंगे। वेथ में आपको डाल देना है। साइन के केस में दोस्तों वेथ थोड़ी सी ज़्यादा रहती है और हाइट थोड़ी सी कम रहती है। तो वेथ में हम डाल देते हैं यहाँ पर 450 और हाइट में हम यहाँ पर थोड़ा कम कर देंगे, 250 कर देंगे। तो इस तरीके से आपको डाल देना है। यहाँ पर टिक लगा तो टिक हटा देना है। इसके बाद ओके कर देना है। अब यहाँ पर आपको साइज नजर आएगा 11 KB का हो चुका है। 10 से 25 KB के बीच में आपको रखना है यहाँ पर साइज। तो मैं यहाँ पर 16 KB के आसपास कर लेता हूँ। इसके बाद सेव कर लेता हूँ। तो इसको हम अपलोड कर लेंगे। तो साइन भी हमारे अपलोड हो चुके हैं, जैसे ही आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अब यहाँ पर हमें आधार कार्ड अपलोड करना है। तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। अगर पैन कार्ड लगाए तो उसका नंबर आप डालेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों इसमें आधार कार्ड का अगर आप दोनों साइड का अपलोड करने वाले हैं तो आपको एक सॉफ्टवेयर यहाँ से और डाउनलोड करना है। आपको ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है, फास्ट ऑन इमेज व्यूअर। इसकी मदद से आप आधार कार्ड की दोनों साइड की कॉपी एक ही पेज पर बड़े आराम से बना पाएंगे। तो मैं वापस से आ जाता हूँ। अभी आपको इसका यूज करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर मैं आधार कार्ड सेलेक्ट करता हूँ एक फाइल को। अब मेरे पास आधार कार्ड तो नहीं दिखा सकता मैं आपको, मैं यहाँ पर एक वैसी फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए ये वाली मेरे पास सैंपल फाइल एक डली हुई है। आधार कार्ड तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, ये मैंने एक सैंपल फाइल डाल रखी है। इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। ये फ्रंट साइड की मान लीजिए, ये बैक साइड की मान लीजिए, ठीक है। तो इसको मुझे एक ही पेज पर आगे पीछे लगाना है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ राइट सॉफ्टवेयर में। जैसे कि यहाँ पर ओपन विद का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर इसको आप फास्ट ऑन इमेज व्यूअर में आप ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है और प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा डिज़ाइन एंड प्रिंट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपकी पैन कार्ड जो आपने आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड जो भी लगाया है वो फ्रंट साइड का या फिर बैक साइड का वो आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड का बटन नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको दूसरा वाला साइड का जो कॉपी होगी उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरे पास ये वाली कॉपी डली हुई है, ये रही दूसरे साइड की कॉपी। इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक ऑप्शन पूछेगा कि आप इसको रीअरेंज करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली। मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक फाइल ऊपर हो जाएगी, एक फाइल नीचे हो जाएगी। अगर हो सकता है ये जो फ्रंट वाली साइड है वो नीचे हो जाए और बैक वाली साइड ऊपर हो जाए, तो आपको क्या करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और आप यहाँ पर ऊपर नीचे कर सकते हैं बड़े आराम से अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव का बटन नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। फाइल आपकी सेव हो जाएगी जिस नाम से आप करना चाहें। यहाँ पर हमारी फाइल सेव हो चुकी है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको इसका साइज सेट करना है। जैसे कि यहाँ पर साइज बताया रखा है कितना KB का आपको साइज रखना है। यहाँ पर साइज 50 KB ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे आपकी इमेज का साइज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो राइट सॉफ्टवेयर आप वापस से ओपन करेंगे, यहाँ पर फाइल को उठाकर इसमें रख लेंगे। यहाँ पर यस नो पूछा जाएगा तो नो कर देना है आपको। इसके बाद रिसाइज वाले ऑप्शन पर वापस से क्लिक करना है। यहाँ पर बैथ में आपको कर लेना है दोस्तों 750 और हाइट में कर लेना है दोस्तों थोड़ा ज़्यादा, हाइट ज़्यादा रहती है इस केस में पेज की। तो हम यहाँ पर 1000 कर लेते हैं। यहाँ पर टिक लगा तो टिक हटा देना है। इसके बाद ओके कर देना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर साइज नज़र आएगा, साइज आपको इसका कम करना पड़ेगा और ज़्यादा। तो हम यहाँ पर साइज क्वालिटी के ऑप्शन से थोड़ा सा कम कर लेते हैं। 50 KB से मैंने यहाँ पर 44 KB के आसपास कर लिया। इसके बाद इसको सेव कर देते हैं। अब इसको हम यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। फाइल हमारी बड़े आराम से अपलोड हो जाएगी जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। तो जो भी आपके पास है उसका सीरियल नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। इसके बाद आपको फाइल को सेलेक्ट करना है। 75 KB से ज़्यादा साइज नहीं होना चाहिए। तो ये रही मेरे पास एक सैंपल मार्कशीट, इसको हमें यहाँ पर अपलोड करना है। साइज इसका 36 KB के आसपास है। वैसे तो सही है, 10 से 75 KB के बीच में होना चाहिए, लेकिन हो सकता है आपकी फाइल का साइज यहाँ पर सही ना हो। तो आप राइट सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे, वापस से इसमें को उठाकर इसमें रख लेंगे। इस रिसाइज वाले ऑप्शन पर आपको आना है। बैथ में डाल देना है आपको 700। उसी तरीके से 700 या 750 आप कुछ भी डाल सकते हैं जैसे आपने आधार कार्ड वाले ऑप्शन में डाला था। और नीचे आपको डाल देना है 1000। अब इसके बाद ओके कर देना है। अब वापस से आपको नीचे क्वालिटी का ऑप्शन देखना है और यहाँ पर ऑप्टिमाइज इमेज का साइज देखना है। तो साइज यहाँ पर आपको अपने तरीके से एडजस्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर 45 KB के आसपास कर लेता हूँ। इसके बाद इसको सेव कर देता हूँ और इसको हम अपलोड कर लेंगे। जैसे ही आपको यहाँ पर नजर आ रहा है चारों फाइलें हमारी यहाँ पर अपलोड हो चुकी हैं। अब दोस्तों इसमें हो सकता है ITI की मार्कशीट वगैरह मांगी जा रही है। अगर आप ITI से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप वो भी इसी तरीके से अपलोड करनी है। उसी तरीके से आप उसका साइज वगैरह सेट कर सकते हैं। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम का या फिर जो भी आपको यहाँ पर समस्या वगैरह आ रही थी उसका समाधान आपको मिल गया होगा। और दोस्तों अगर
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी दूसरे फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है या फिर इसके बाद भी कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की, और अगर मुझे लगेगा कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं वीडियो बनाकर बता सकता हूं तो मैं वीडियो जरूर बना दूंगा।